नमस्कार, मैं भोला और आप देख रहे हैं दृष्टिकोण। आज झारखंड जिस प्रकार से फँसा हुआ है ना, जिस प्रकार के उलझनों से आज झारखंड गुज़र रहा है, शायद इसका आकलन लगा पाना बड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि यहाँ का जो युवा वर्ग है, झारखंड में जो युवा वर्ग है, इन्हें किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं है कि इनके पीठ पीछे क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से अगर पूरे भारत में देखा जाए ना, तो झारखंड एक ऐसा राज्य है ना, जहाँ पे सरकार यहाँ के युवा वर्ग को लॉलीपॉप देती है। आज मैं जेएसएससी का एग्ज़ाम लूँगा, आज मैं जेपीएससी का लूँगा, जेपीएससी का, सभी जान रहे हैं। और क्या हुआ इन वैकेंसियों में क्या हुआ? आप सबको पता है, हुआ क्या? हमारे यहाँ की जो वैकेंसी है ना, भ्रष्टाचार से घिरी हुई है। ना जाने कितने ही आरोप हैं, पेपर लीक तो आम बात है। एक जगह परेशान होके सारे विद्यार्थी गए हुए हैं, तब तक पता चला कि दूसरी जगह पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम खत्म। अभी हाल-फिलहाल में जो आया था उत्पाद वाला, हमारी सरकार तो इतनी एक्टिव है कि भैया जितनी जल्दी हो सके देखिए हम नौकरी कैसे देते हैं। एक ही दिन में तीनों एग्ज़ाम ले सकते हैं या तीनों पेपर एक दिन में कर सकते हैं, 2-2 घंटे का हर पेपर होगा। एग्ज़ाम भी लिया जाता है, बट नौकरी हवा महल। हम लोग बचपन में खाते थे ना हवाई लड्डू, पिंक कलर का आता था, इतना बड़ा-बड़ा लगता था, बट क्या होता था बाद में? वही है हवाई लड्डू, हम लोग को खिलाया जा रहा है। उत्पाद वाला आया ना, 10 किलोमीटर की दौड़, फिजिकल में क्या था 10 किलोमीटर की दौड़, दौड़े लोग, बेरोज़गार थे, नौकरी के लिए परेशान थे, कि यार कुछ भी हो जाए। जेपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे उत्पाद में सिपाही के लिए दौड़ गए 10-10 किलोमीटर विदाउट प्रैक्टिस। कुछ के तो ये हाल है कि विदाउट प्रैक्टिस कितने लोग मरे। जब लोग मरे तो फिर चेंजिंग किया गया, क्या कि अब इतना दौड़ नहीं होगा। अरे पहले सोच लेते गर्मी में क्यों दौड़ाए, और जिन लोगों मर गए, जो लोग मर गए उनका क्या होगा, वो तो गए। अच्छा ये तो हुआ सो हुआ, अभी क्या हो रहा है? अभी तक एग्जाम लिया आपने उत्पाद का? फिजिकल तो कर गए बहुत लोग, उत्पाद वाला एग्जाम लिया? ये सरकार कुछ नहीं करने वाली है। डेट पे डेट, डेट पे डेट, सनी देओल का डायलॉग सुने हैं ना, तारीख पे तारीख पे तारीख पड़ रही है। 4900 की बहाली आई झारखंड सिपाही, आई ना? कहाँ गई? पता है? नहीं। चलिए ठीक है, अभी मैं आप लोग को और एक बात बता देता हूँ कि अगर आप लोग को आंदोलन से, आदिवासी कुर्मी करने से, है ना, झारखंड बचाओ नियम से, 1932 का खतियान से, है ना, बहुत सारे जाते नियोजन नीति से, इस सब के लिए जो आंदोलनकारी बन गए हो, अगर अभी फ़ायदा हुआ तो जाइए लड़िए, हमको नहीं लगता कि अभी फ़ायदा होगा। होगा कुछ लोगों को, या तो वो कौरव होंगे या पांडव होंगे। आप सिपाही वर्ग नहीं होंगे, नहीं होंगे। कहीं पे बोलिए तो बोला जा सकता है। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगती होंगी, बट हैं, जो हैं सो हैं। खैर चलिए, अभी और एक लॉलीपॉप के बारे में आप लोगों को सुनाते हैं। अच्छा लगा तो देखिए, फिर मेहनत कीजिए। क्या होगा इसकी गारंटी मेरी नहीं है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता कुछ भी, क्योंकि आप लोगों की आवाज़ झारखंड सरकार के विरुद्ध नहीं उठती, तो आप इस चीज़ के लिए कैसे सुदृढ़ हैं ही नहीं आप। झारखंड सरकार को कुछ कहना नहीं है ना? अभी आइए, कुर्मी को ये कर देंगे, कुर्मी को वो कर देंगे, माँ बहन की गालियाँ कर देंगे, है ना? आदिवासी ये हैं, आदिवासी वो हैं, बस टोन दीजिए, होने वाला आप लोग से कुछ नहीं। अगर इतना ही आप लोग को आंदोलन के लिए लड़ना है, तो अभी जितने भी वैकेंसी रुकी हुई है, सारे वैकेंसी के लिए सब एक मत होके आइए, देखा जाए क्या होता है। नहीं होगा, आप लोग से नहीं होगा। आप लोग बातें करने वाले हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, सिर्फ आप लोग बातें कर सकते हैं। चलिए, जिस लॉलीपॉप के बारे में आज मैं आप लोग से बात करने वाला था, वो लॉलीपॉप दे देता हूँ, खा लीजिए। अभी कक्षपाल की वैकेंसी आने वाली है, आप लोग को तो पता होगा। मजाक कर रहा हूँ, पता कैसे होगा, आप लोग तो आंदोलन में व्यस्त हैं, पढ़े लिखे हो, शिक्षा है, बोलने का तो ढंग नहीं। मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, शिक्षित हैं या नहीं है? नहीं होगा आप लोग से कुछ। और एक बात जान लीजिए कि जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। चलिए आप लोगों को उस लॉलीपॉप के बारे में बता देते हैं। झारखंड कक्षपाल की वैकेंसी आ गई है,
आई नहीं, आने वाली है, 7 नवंबर से होगी। 8 दिसंबर तक आप लोग इसको फिलअप कर सकते हैं, है ना। 1733 है सीट। अब आप लोग आदिवासी, ओबीसी सब बांट लीजिए अपना अपना, बस कैलकुलेशन कीजिए, होने वाला कुछ नहीं आप लोगों का, क्योंकि सरकार का फिर एक कोई दरपेच होगा और ये वैकेंसी भी रद्द हो जाएगी। देखिए आदमी ना आशा करता है, कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन सेट करता है कि अगर ये हुआ तो इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। अभी झारखंड की जिस तरह से हिस्ट्री आई ना इस वैकेंसी को लेके, वैकेंसी में जिस प्रकार की हिस्ट्री है झारखंड की, किन्हें लगता है कि होगा? या तो सरकार करना नहीं चाहती है, या मैं बोलूं कि सरकार के पास वो दम नहीं है कि वो करा दे। कहीं पेपर लीक होगा, तो कहीं भ्रष्टाचार होंगे और वैकेंसी मारी जाएगी, और युवा वर्ग सिर्फ देखेंगे, सिर्फ देखेंगे। देख लीजिए 1733 रिक्तियां हैं, वही है, पैटर्न वही रहेगा। पहले आपका फिजिकल होगा, फिर रिटर्न होगा, और उसके बाद मेडिकल होगा। अगर इतना कुछ सब कुछ हो गया तो भैया बल्ले बल्ले है, और नहीं हुआ तो वो भी बल्ले ही बल्ले है। बट इसमें झारखंड सरकार की इस बात पे आप लोग कोई चर्चा नहीं उठाइएगा, हमको पता है। लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि इस बार जो अभी इंग्लिश का बर्डन है, आप लोग तो ऐसे भी कितने पढ़े लिखे हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। पढ़े लिखे होते हैं तो अभी रोड में नहीं होते। चलिए, एक बात अच्छी है कि आप जो पहला पेपर है उसमें हिंदी के 80 प्रश्न रहेंगे और इंग्लिश के 40 रहेंगे। टोटल दो दो अंकों के सब रहेंगे, तो टोटल आपका 120, तो डबल कर दीजिए उसका, 240, 30% लाइएगा तो निकल जाइएगा। सबसे अच्छी बात क्या है पता है, कि अगर आप फर्स्ट पेपर पे अगर आते हैं, पास होंगे, तभी आपका सेकंड पेपर का एग्ज़ाम नहीं देना। एग्ज़ाम तो एक ही बार लेंगे, एक ही दिन में, ठीक है। अगर पास नहीं हुए तो सेकंड पेपर ऐसे ही नहीं दिया जाएगा, आपका टेस्ट नहीं होने वाला, है ना, चेकिंग नहीं होगा। तो आप लोग देख लीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी, आंदोलन कीजिए, फॉर्म भरिए, सरकार के खिलाफ आइए, क्या करना है आप सोचिए, आपका फ्यूचर है ना। अभी तो बातें हो रही है कि बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा, पहले अपना फ्यूचर तो ठीक कर लो। और एक बात ठीक है, अगर मेरी बातों की थोड़ी सी भी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो शाबाशी देना, बाकी गाली देने में आप लोग एक्सपर्ट हैं। जय झारखंड, जय झारखंड, बाय।